अलैकुम नाज़रीन। हज़रत फरीदुद्दीन अत्तार की मशहूर किताब मंतिक़ उत-तैर परिंदों की तलाश के एक और एपिसोड के साथ हम हाज़िर हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आए चलते हैं मौजू की तरफ, जिसमें परिंदों के सवालात और हुदूद के जवाब हैं, जिसमें हिकायतें नसीहतें दी गई हैं। एक और परिंदे का बारगाह हक में गुस्ताखी के बारे में सवाल करना। एक और परिंदे ने हुदूद से पूछा कि ए हमारे रहबर, क्या इसकी बारगाह में गुस्ताखी जायज़ है? अगर कोई गुस्ताखी का मर्तकब हो जाए तो क्या उसे खौफ, डर, ख़तरा लाहिक होगा या नहीं? गुस्ताखी क्या होती है, ज़रा वज़ाहत से बताएं। माफ़ी कोहर अफशानी करें और हमें राज की बात बताएं। हुदहुद का उसे जवाब देना। हुदहुद ने उससे जवाब दिया, जिसमें अहलियत होती है वो हीद का राज मालूम होता है। अगर वो कोई गुस्ताखी भी करता है तो उसके लिए रवा है। आखिर बादशाह का राज ही तो होता है। ताहम असल बात यह है कि राज जानने वाला राजदार भी होगा और वो आम गुस्ताखों की तरह गुस्ताखी नहीं करेगा। चूँकि अदब ही मोहब्बत का तकाजा है, इसलिए अदब, हुर्मत, इज़्ज़त की पासदारी करनी चाहिए। हाँ, अगर जोश इश्क में कभी गुस्ताखी हो जाए तो सिर्फ इस्तिनाई इज़्तिरारी हालत में रवा है। एक ऊँट वाला जो हमेशा बाहर किनारे पर ही रहता है, वो बादशाह का राजदार कैसे हो सकता है? वो शतरबान अगर अहले राज की तरह गुस्ताखी करेगा तो उसे अपनी जान ईमान से हाथ धोना पड़ेंगे। इसी तरह लश्कर की मौजूदगी में एक निंद मस्त आदमी बादशाह के सामने कैसे गुस्ताखी कर सकता है? हाँ, अगर कोई गूंगा खिदमतगार ऐसी हरकत कर बैठे तो उसकी गुस्ताखी हंसी मजाक में टाल दिया जाएगा। अगर कोई फ़र्द मोहब्बत में गुस्ताखी करेगा तो उसका मामला अल्लाह ताला ही जानता है। जब वो इश्क के जोश में दीवाना हो गया है तो वो इश्क की ताकत से पानी के ऊपर भी चल सकता है। हालांकि अक्लमंद आदमी अपनी पानी के ऊपर चलेगा तो वो डूब जाएगा। ऐसे आशिक की गुस्ताखी भी अच्छी लगती है, क्योंकि दीवाने आदमी की मिसाल एक भड़कती हुई आग की तरह है। चूँकि आग के अंदर कोई सलामत नहीं रह सकता, इसलिए मजनू को मलामत नहीं की जा सकती। जब तुम पर ऐसी दीवानगी तारी हो जाए तो फिर तुम जो कुछ भी कहोगे उसे सुना जाएगा। एक और परिंदे का इश्क हक की लाफ मारना। एक परिंदे ने कहा, मैंने जब तक जिंदा हूँ उससे इश्क करने के लिए लायक हूँ। मैं हर चीज़ से कते ताल्लुक़ कर बैठा हुआ हूँ, हमेशा उसके इश्क के नारे मारता हूँ। चूँकि मैंने तमाम मखलूक जहाँ को देख लिया है, इसलिए मैंने हर एक से अब ताल्लुक़ मुनक़ते कर दिया है। अब मैं किससे वाबस्ता हो सकता हूँ? मेरा काम उसके इश्क का सौदा है बस, और ये सौदा हर एक के बस का रोग नहीं। मुझे दिल जान से अपने यार का इश्क मतलूब है। अब मेरी जान किसी काम की नहीं रही। अब वो वक्त आ गया कि मैं अपनी जान को ख़त्म कर दूँ और अपने महबूब के चेहरे की शराब का प्याला पी लूँ और उसके हुस्न व जमाल को देखकर मैं अपनी जान की आँख को रोशन करूँ, ताकि उसकी गर्दन में हाथ डालकर उसके विसाल से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकूं। हुदहुद का उसे जवाब देना। हुदहुद ने उसे कहा कि महज लाफ़ज़नी या बातें करने से कोई काफ में सैमुर का हमनशी होना मुमकिन नहीं। तुम्हें हर लम्हा उसके इश्क की लाफ़ज़नी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि उसका इश्क हर एक को नसीब नहीं होता। अगर खुशकिस्मती के साथ बाद नसीब चलेगी, यानी अगर तुझे ताईद के भी हासिल होगी तो फिर तुम लाफ़ज़नी से बाज आ जाओगे। सैमुर तुझे अपनी राह पर गामज़न कर देगा, अपनी खिलवत खाना में तुझे अपने पास बिठाएगा। अगर उस वक्त तुम दावा करोगे तो बजा मानी होगा। अपनी ज़ात के साथ तेरी दोस्ती रंजो गम तकलीफ़ का बायस होगी।
हाँ, अगर तुम्हारी दोस्ती सैमबुर्ग के साथ होगी तो फिर ये काम की दोस्ती होगी। एक और परिंदे का गुरूर के बारे में सवाल करना। एक परिंदे ने कहा कि मैं समझता हूँ कि मैंने अपना कमाल हासिल कर लिया है। उसके साथ साथ मैंने बड़ी बड़ी रियासतें इबादतें भी की हैं, क्योंकि उनसे बातों से मुझे मकसद हासिल हो जाएगा, इसलिए यहाँ से छोड़कर जाना मेरे लिए मुश्किल है। जो शख्स अपने खजाने से अपनी नज़रों को हटा लेता है वो पहाड़ों सहराओं में मुसीबत और गम के अंदर मुब्तला होकर मारा मारा फिरता रहता है। हुदहुद का उसे जवाब देना। हुदहुद ने उसे कहा, ए इब्लीस की तबीयत वाले मगरूर, तुम अपने गुरूर में मस्त हो और अपने मकसद से बेजार हो। ख्याली दुनिया में मगरूर बने हुए हो और मार्फत की फिजा से बिल्कुल दूर हो। नफ्स ने तुझ पर काबू पा रखा है, तेरे दिमाग में शैतान अपनी निशस्त गाह बना चुका है। तू गुरूर में मगरूर गिरफ्तार हो चुका है और सरापा गुरूर बना हुआ है। जो रास्ता तुझे नूर नजर आता है ये दरअसल तेरी आग है। जिस चीज़ को तुम अपना ज़ौक शौक समझते हो ये दरअसल तुम्हारा गुरूर है। ये तेरी वजदानी कैफियत, तेरी फ़कीरी सिर्फ तेरा ख्याल ही ख्याल है। जो कुछ तुम कहते हो वो एक अमर महाल के बगैर और कुछ भी नहीं है। रास्ता उसकी रोशनी पर मगरूर ना हो, तेरा नफ्स तेरे साथ है, इस बात को अच्छी तरह समझ लो। ऐसे दुश्मन से तेरा मुकाबला है जब कि तेरे हाथ में तलवार भी नहीं है। ऐसे दुश्मन से कोई शख्स कैसे बेफिक्र रह सकता है। अगर तुझे अपने नफ्स का नूर नज़र आता है तो दरअसल ये बिच्छू का जख्म है जिसे तुम करफस का फूल समझते हो। उस नापाक नूर पर मगरूर ना हो। जब तुम खुर्शीद नहीं हो तो अपने आप को ज़रा ही समझो। रास्ते की तारीकी की वजह से ना उम्मीद भी ना हो और ना ही उस नूर को देखकर अपने आप को खुर्शीद का हम पल्ला समझो। ए प्यारे, जब तक तुम अपने गुरूर में फंसे रहोगे तुझे अपने पास बुलाना या तुझे निकाल देना बराबर है। उनकी एक जो के बराबर भी कीमत नहीं। जब तुम अपने वजूद के गुरूर से बिल्कुल बाहर आ जाओगे, वजूद की प्रकार तेरे इर्द गिर्द गर्दिश करने लग जाएगी। अगर तुझ में ज़रा सा भी हस्ती का गुरूर हुआ तो नेस्ती के बगैर तेरे हाथ कुछ नहीं आएगा। अगर तुझ में अपनी हस्ती की ज़रा भर भी लज्जत हुई तो फिर तुझे काफरी और बुत परस्ती के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। अगर तूने एक लहज़ भी अपनी हस्ती का घुमंड किया तो फिर तुझे में आगे पीछे तेरी ही तीर बरसेंगे। जब तक तुम जिंदा हो जान के रंज कम को बर्दाश्त करते रहो। लिहाजा सैकड़ों थप्पड़ों के लिए अपनी गर्दन को तैयार रखो। अगर तुम अपनी हस्ती की नुमाइश करोगे तो ज़माना तुझे पीछे से सैकड़ों मुक्के मारेगा। एक और परिंदे का सफ़र में कौन सी चीज़ पर खुश होना चाहिए। एक और परिंदे ने कहा कि नामवर, मुझे ये बताएं कि मैं सफ़र में किस चीज़ से अपने दिल को खुश रख सकता हूँ। अगर आप मेरी परेशानी को कम करना चाहते हैं तो मेहरबानी फरमा कर इस सफ़र में मेरी रहनुमाई करें। किसी भी मर्द को लंबे सफ़र में रहनुमाई की ज़रूरत होती है ताकि वो तकवा की राह से ना हटे। चूँकि गैब से मेरी रहनुमाई नहीं होती इसलिए मैं लोगों से उनके ऐबों की वजह से दूर रहता हूँ। हुदहुद का उसे जवाब देना। हुदहुद ने उसे कहा कि जब तक तुम जिंदा हो उसके साथ ही अपने दिल को खुश रखो। लोगों के तानों की परवाह ना करो। जब तेरा दिल उसके विसाल से खुश हो जाएगा तो तुम अपने गम नाक दिल को इससे खुश कर लिया करोगे। दोनों जहानों में हर किस्म की खुशी महबूब हकी की वजह से ही हासिल होती है। आसमान के गुंबद की ज़िंदगी यानी आलम बाला की खुशी उसकी बदौलत ही मिलती है। लिहाजा तुम उसके विसाल की खुशी में जिंदा रहो और उसके इश्क में आसमान की तरह गर्दिश करते रहो। नालायक, उससे बेहतर और कौन सी चीज़ है जिससे तुम एक लम्हे के लिए भी अपने दिल को खुश रख सकते हो। एक और परिंदे का सवाल करना कि हमें सैमबुर्ग से
क्या चीज़ तलब करनी चाहिए। एक और परिंदे ने हुदहुद से कहा, ए रहनुमा, मुझे ये बताइए कि जब हम सैमुर्ग के पास पहुँचूं तो उससे क्या चीज़ तलब करूं। जब उसके पास पहुंचकर मुझ पर सब कुछ जहां रोशन हो जाएंगे तो फिर मुझे समझ नहीं आता कि उस वक्त उससे कौन सी चीज़ मांगूं। अगर मुझे उससे सबसे अच्छी चीज़ का पता चल जाए तो मैं उसके दरबार में पहुंचकर उससे वही चीज़ तलब करूं। हुदहुद का उसे जवाब देना। हुदहुद ने जवाब दिया, एक कम इल्म, अभी तुम सैमुर्ग की ज़ात से वाकिफ़ नहीं हुए। अगर तुम कोई चीज़ मांगना चाहते हो तो उससे इसी से मांगो। यूं कहो कि सिर्फ तुझे तलब करता हूँ, यानी तुम मेरे हो जाओ, बस मैं तेरे सिवा तुझसे कोई चीज़ नहीं मांगता। मर्द के लिए सैमुर्ग से उसकी मार्फत मोहब्बत तलब करना ही सबसे बेहतर मुतालबा है। तमाम मतलूबा चीज़ों से यही चीज़ मांगना ही बेहतर है। अगर तुम्हें उसकी मार्फत हासिल हो जाए तो उससे और कौन सी चीज़ बेहतर हो सकती है जिसे तुम मांगना चाहते हो। अलगर्ज जिसे उसकी दरवाजे की खाक मिल गई वो उसके दरवाजे से खाक की बजाय कौन सी रिश्वत लेगा। एक और परिंदे का सवाल करना कि अल्लाह की बारगाह में कौन सा तोहफा बेहतर है। एक परिंदे ने हुदहुद से कहा कि आपका दरगाह ख़ास में आना जाना अक्सर होता है, ये बताएं कि उस दरगाह में कौन सी चीज़ ले जाना मुनासिब है, मौजू है। चूँकि हम इस मसले को सोच रहे हैं, जो चीज़ वहाँ ज़्यादा मौजू हो वही चीज़ ले जाएं। बादशाह के पास नफीस उम्दा तोहफे ले जाएं, क्योंकि मर्द को बगैर तोहफे के वहाँ जाना अच्छी बात नहीं। हुदहुद का उसे जवाब देना। हुदहुद ने उसे कहा, ए सवाल करने वाले परिंदे, अगर तुम फर्मा बरदार हो तो उस दरगाह में वही चीज़ ले जाओ जो वहाँ ना हो। इल्म की वहाँ कमी नहीं है, बल्कि वहाँ तो इसरार का इल्म भी है जिसका किसी को भी पता नहीं है। इसी तरह वहाँ इबादत की भी कमी नहीं है, क्योंकि इबादत करने वाले फरिश्ते वहाँ बहुत ज़्यादा हैं। अलबत्ता अगर कोई तोहफ़ा उस बारगाह में ले जाता है तो दिल का सोज, दिल का दर्द ले जाओ, क्योंकि इस बारगाह में इन चीज़ों का नाम निशान भी नहीं है। अगर दर्द की एक आह भी वहाँ निकले तो जिगर की बूस दरगाह तक पहुँच जाती है। उस बारगाह के लिए ख़ास तोहफ़ा तेरी जान का मगज़ ही है, क्योंकि तेरा नाफरमान नफ्स तो तेरी जान का सिर्फ छलका ही है। लिहाजा अगर ख़ास जगह यानी दिल की गहराइयों से आ करोगे तो मर्द के लिए यही आ निजात का बायस बन जाएगी जो आसमानों तक। एक और परिंदे का वादी तलब के रास्ते की मुसाफत के बारे में पूछना। एक परिंदे दूसरे परिंदे ने हुदहुद से कहा कि रास्ता जानने वाले हमारी आंखें भी इस वादी में पथरा गई हैं। ये रास्ता जलाल हैबत से पुर है। ए रफ़ीक, ये रास्ता कितने मील लंबा है। हुदहुद का उसे जवाब देना। हुदहुद ने उसे कहा कि इस रास्ते में हमें 7 वादियों से वास्ता पड़ता है। जब 7 वादियाँ तय कर लोगे तो फिर इस दरगाह खास में पहुँच जाओगे। कोई शख्स भी उस जहां में इस रास्ते से वापस नहीं आया, ना ही कोई शख्स इस रास्ते के मीलों की तादाद से आगाह हुआ। चूँकि इस लंबे रास्ते से आज तक कोई वापस नहीं आया, इसलिए बेसब्र उसका हाल तुझे क्या बताएं। सब जानते हैं वाले वहाँ जाकर गुम हो जाते हैं, इसलिए बेखबर तुझे क्या खबर देंगे। सबसे पहले वादी तलब आती है, उसके बाद वादी इश्क आती है जिसका कोई किनारा ही नहीं। तीसरी वादी का नाम वादी मार्फत है। चौथी वादी का नाम वादी इस्तगना। 5वीं वादी का नाम वादी तौहीद है। 6ठी वादी का नाम वादी हैरत है। कहते हैं जो बड़ी मुश्किल वादी है। 7वीं वादी का नाम वादी फ़िक्र फना है। इस वादी में बोलने की इजाज़त नहीं है। अगर ये वादी तुम्हें अपनी तरफ खींच
खींच ले ही तो फिर वापसी का रास्ता गुम हो जाता है। वहाँ जाकर एक कतरा भी तुम्हें समंदर बना देगा। इसी के साथ ये एपिसोड